अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझ लो, कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम क्या करना छोड़ चुके हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 7 ऐसी जहरीली चीजों के बारे में जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया, और यही फैसले मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख गए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारा नजरिया बदल सकता है अगर तुम इसे आखिर तक देख सको। उनसे कभी सलाह मत लो जिन्होंने वो चीज खुद कभी हासिल ही नहीं की जो तुम करना चाहते हो। जिम में कई बार लोग मुझे वर्कआउट टिप्स देने लगते हैं, तो मैं सीधा पूछता हूं, अगर मैं आपकी तरह पुशअप करूं तो क्या मैं आपके जैसा दिखूंगा? सच बात यह है, सलाह उसी से लो जो उस रास्ते पर चला हो जिस पर तुम चलना चाहते हो। बिजनेस की बात करनी है तो उस इंसान से करो जिसने खुद बिजनेस बनाया हो, सिर्फ बातें नहीं। फिटनेस की टिप चाहिए तो उस इंसान से पूछो जिसकी लाइफस्टाइल ही हेल्दी हो। और हां, पेरेंटिंग की सलाह एलन मस्क से मत लेना। रॉकेट बनाना एक बात है, पर एक बैलेंस्ड फैमिली चलाना बिल्कुल दूसरी। अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों की राय पर मत लो जो वहां तक कभी पहुंचे ही नहीं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि याद रखो, सक्सेस लीव्स क्लूज। हर सफल इंसान कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, इशारे, सबक और रास्ते। तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है, समझना है और अपनाना है। कभी उन लोगों के साथ वक्त मत बिताओ जो तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। हम ऐसे दोस्तों को वक्त दिया करते हैं जो बस अपनी जरूरतों के वक्त मुझे याद करते थे, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ी वो कभी पास नहीं थे। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, सच्चा दोस्त कौन होता है? और जवाब सीधा था, वो तो ये लोग नहीं थे। सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हारी जीत पर दिल से खुश हो और तुम्हारी हार में तुम्हारे साथ खड़ा हो। मैं इसे कहता हूं फ्रेंड वेंट्री। मतलब थोड़ा बैठो, सोचो और अपनी लाइफ में दोस्तों का ऑडिट करो। जो लोग तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, नीचे खींचते हैं, उन्हें प्यार से अलविदा कह दो, क्योंकि हर बार जब तुम किसी फालतू चीज को ना कहते हो तभी जिंदगी में किसी बेहतर चीज के लिए जगह बनती है। याद रखना, आज की एनर्जी कल की रियलिटी बनाती है, तो अपनी एनर्जी को बचाओ, संभालो और सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारे साथ सच्चे दिल से खड़े हैं। अपने फोन के गुलाम मत बनो। एक दोस्त ने एक दिन कहा, भाई पता ही नहीं चलता, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलता हूं और जब उठता हूं तो 1 घंटा उड़ चुका होता है। यही है आज की सबसे खामोश बर्बादी। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, सब स्क्रीन निगल रही है। सच ये है, अगर तुम्हारे पास कोई क्लियर विजन नहीं है तो दुनिया तुम्हारा ध्यान अपने हिसाब से चलाएगी। आज ही अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दो। हर पिंग, हर अपडेट, हर वायरल वीडियो बस तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने आए हैं। तुम्हारा ध्यान कोई खिलौना नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी जिंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि स्क्रीन पर भागने की जरूरत ही ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा वक्त उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे गोल्स से जुड़ी हों, जो तुम्हें बनाएं, खपाएं, लेकिन खाली न छोड़ें। स्क्रीन कभी खत्म नहीं होगी, पर तुम्हारा वक्त रोज कम हो रहा है। चुनो डिस्ट्रैक्शन या डायरेक्शन। किताबें गिनने के लिए नहीं होती, खुद को बदलने के लिए होती हैं। पहले मैं भी पन्ने पलटता था, बस इसलिए कि लास्ट पेज तक पहुंच सकूं। लेकिन फिर एक दिन रुक कर सोचा, मैंने क्या सीखा और क्या बदला? तभी से रूल बदल गया। अब मैं किताब को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसमें से कुछ अपनी जिंदगी में उतार न लूं। अब मेरा फॉर्मूला सिंपल है, लर्न, अप्लाई, टीच। किसी पेज ने झकझोर दिया तो उसे आदत बना दो। जो बात दिल में उतरी हो उसे किसी और को सीधा दिल से समझा दो। अब मैं बुक्स को शेल्फ में सजाने के लिए नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं ताकि अंदर कुछ हिले और बाहर कुछ बदले। जस्ट इन केस पढ़ना बंद कर दो, जस्ट इन टाइम पढ़ो। जब जरूरत हो तभी पढ़ो, क्योंकि असली रीडर वो नहीं जो 100 किताबें खत्म कर दे। असली रीडर वो है जो एक किताब से खुद को रीसेट कर दे। तुलना सिर्फ खुद से करो, यही सबसे सीधी और सच्ची बात है। कभी लगता है सब आगे निकल गए हैं, कोई पैसा कमा रहा है, कोई शोहरत पा रहा है, और हम खुद से पूछते हैं, मैं कहां हूं? मैं भी यहीं अटका था। सोशल मीडिया पर हर चेहरा परफेक्ट दिखता था और अपनी जिंदगी अधूरी लगती थी। फिर एक दिन सोचा,
मैं किससे भाग रहा हूं और क्यों? तब समझ आया, दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी दिशा बदलना बेवकूफी है, क्योंकि ना उनका सच तुम्हें पता है, ना तुम्हारा सपना उन्हें। तुलना बस तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान मिटाने लगती है। अब मैं बस एक चीज देखता हूं, क्या मैं खुद के कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस इतना ही काफी है। हर किसी की कहानी अलग है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कि तुम हो। इसलिए जैसा हो, जहां हो, वहीं से शुरू करो। अपनी रफ्तार पर चलो, क्योंकि यही रियल ग्रोथ है। हर मौके के लिए हां मत कहो। शुरुआत में हम हर चीज के लिए हां कह देते हैं और डर लगता है कि कहीं कोई मौका छूट न जाए। पर हुआ क्या, मैं खुद ही बिखरने लगा। हर काम अधूरा, हर रिश्ता अधपका और मैं खुद थक कर चुप। तब समझ आया, ना कहना कोई बुराई नहीं, बल्कि ये एक सुपर पावर है। जैसे बैग में जरूरत से ज्यादा सामान भर दो तो वो उठाना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही जिंदगी में हर चीज का बोझ मत उठाओ। सिर्फ उन्हीं चीजों को हां कहो जो तुम्हारे ड्रीम से जुड़ी हों, तुम्हारे विजन से मैच करती हों। कभी कभी किसी टेम्पटिंग मौके को ना कहना मतलब अपने बड़े सपने को हां कहना होता है। डेडिकेट अ डेकेड, इसका मतलब पूरे 10 साल तुम एक चीज को दो और फिर देखो कैसे तुम उस फील्ड में दुनिया को लीड करते हो। कभी किसी और को दोष मत दो। मैं भी पहले यही करता था, अपनी हर परेशानी के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा देता था। लेकिन एक दिन समझ आया, अगर मेरी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है तो मंजिल भी उनकी होगी, मेरी नहीं। सच्चाई ये है, तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो। जब तुम दूसरों को दोष देते हो तो दरअसल अपनी ताकत उनके हाथों में थमा देते हो। लेकिन जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि हां, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल से तुम्हारे पास बदलाव लाने की ताकत भी आ जाती है। क्योंकि याद रखो, हम हालात के गुलाम नहीं, हालात के निर्माता हैं। तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारी रिएक्शन वही है जो हर फर्क डालती है। बाहर नहीं, जवाब अंदर है।